भगवान शिव और भगवान विष्णु को हमारी संस्कृति के दो सबसे महान देवता समझे जाते हैं, जो मिलकर संसार को बनाते हैं, चलाते हैं और समय आने पर उसका विध्वंस भी करते हैं। तो क्या हो अगर दोनों देवताओं के बीच में हो खूनी संघर्ष? क्यों आ गए दोनों भगवान आमने सामने? और क्यों भगवान शिव ने खत्म कर दिया भगवान विष्णु का परिवार? जानेंगे ये सारी बातें आज के वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। ये बात तब की है जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन कराने का फैसला किया। समुद्र मंथन देवताओं और असुरों का एक मिला जुला प्रयास था, जिसकी देवताओं को विशेष रूप से बहुत जरूरत थी। क्योंकि पारिजात के पेड़ का ध्यान न रखने के कारण इंद्र के पास लक्ष्मी का अभाव हो गया था और असुरों को मिली संजीवनी विद्या के कारण वो बार बार जीवित हो जाते थे। लक्ष्मी और अमृत दोनों की तलाश में देवताओं ने समुद्र मंथन करने का फैसला किया और इसके लिए असुरों के राजा बलि को मना लिया। असुरों को विश्वास था कि मंथन से निकले अमृत में उन्हें भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। समुद्र मंथन के लिए मदरांचल पर्वत को सागर पर रखकर उसे वासुकी नाग की बनाई रस्सी के सहारे खींचने लगे। इसी समुद्र मंथन से संसार को 14 अमूल्य रत्न मिले और इसके अंत में अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी निकले। अमृत कलश निकलते ही देवता और असुर अमृत के लिए लड़ने लगे। भगवान विष्णु को ये चिंता हुई कि अमृत कहीं असुरों के पास ना पहुंच जाए, क्योंकि उनके पास पहले से ही संजीवनी विद्या है, जिससे शुक्राचार्य बार बार असुरों को जीवित कर देते हैं। पर देवताओं के पास ऐसा कुछ नहीं होने के कारण वो युद्ध में बार बार असुरों से पराजित होते रहे। ये सोचकर भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से कई अप्सराओं को प्रकट किया। ये अप्सराएं असुरों के पास गई और असुर इन्हें देखकर मोहित हो गए। असुर इन अप्सराओं को लेकर पाताल लोक चले गए। इसी बीच देवताओं ने आपस में अमृत को बांट लिया। अब असुरों को देवताओं की इस चालाकी का पता चला तो वो भगवान विष्णु और देवताओं पर हमला करने के लिए वापस आ गए। पर इस समय तक सभी देवता अमृत पीकर अमर हो गए थे, तो उन्होंने असुरों को स्वर्ग से खदेड़ दिया। देवतागण भगवान विष्णु के साथ असुरों को मारते हुए पाताल लोक तक ले गए। असुरों को हराकर जब भगवान विष्णु वापस लौटने लगे तो वहां मौजूद अप्सराओं ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उनका जन्म भगवान की इच्छा से हुआ था, लेकिन अब उनका प्रयोजन समाप्त हो चुका है। पर वापस भगवान में लीन होने से पहले वो चाहती है कि भगवान विष्णु उनके साथ कुछ समय बिताए, क्योंकि असुरों के साथ रहकर वो दूषित हो चुकी है। भगवान विष्णु ने पहले तो इसके लिए मना कर दिया, पर जब अप्सराओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि आप इन अप्सराओं की आखिरी इच्छा को पूरा कीजिए। भगवान शिव के कहने पर भगवान विष्णु वहीं ठहर गए और कुछ समय इन अप्सराओं के साथ बिताया। इन अप्सराओं से भगवान विष्णु को कई संतानें हुई, पर क्योंकि इन बच्चों का जन्म पाताल लोक में हुआ था और अप्सराओं में असुरों का कुछ अंश बचा हुआ था, इसी कारण इनसे पैदा हुई संतानों में आसुरी प्रवृत्ति पैदा हो गई। भगवान विष्णु कुछ समय बाद वापस चले गए और इन असुरों का पालन पोषण पाताल लोक में असुरों के साथ हुआ, जिससे बड़े होकर वो भयानक असुर बन गए। इन असुरों ने पूरी दुनिया में आतंक मचाना शुरू कर दिया और विष्णु का अंश होने के कारण कोई उन्हें हराने में सक्षम नहीं था। हार कर सभी देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ने इन असुरों के संहार के लिए वृषभ अवतार लिया। इस अवतार को भगवान शिव के 19 अवतारों में से एक माना जाता है। वृषभ अवतार लेकर भगवान शिव पाताल लोक की ओर गए और भगवान विष्णु की असुर संतानों पर हमला कर दिया। विष्णु के बेटों ने भगवान शिव पर कई वार किए, पर भगवान शिव ने अपनी नुकीले सींगों से सबको खदेड़ दिया और कुछ ही देर में सभी असुर का संहार कर दिया। जब भगवान विष्णु को यह पता चला कि भगवान शिव ने उसके सारे बेटों का वध कर दिया तो वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने भगवान शिव को ललकारा। भगवान शिव ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनके बेटे आसुरी प्रवृत्ति के थे और उनको मारना मानवता की भलाई के लिए जरूरी था। पर भगवान विष्णु बहुत गुस्से में थे और भगवान शिव के साथ निरंतर युद्ध करते रहे। पर भगवान विष्णु के किए किसी भी वार का भगवान शिव पर कोई असर नहीं हो रहा था। पर इन दोनों के बीच के इस संघर्ष के कारण संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई और दुनिया थार थार कांपने लगी। तब सभी देवी देवता ने हाथ जोड़कर उनके पास आए और उनसे ये गुजारिश की कि संसार की भलाई के लिए आप लड़ना बंद कर दे। जब इंद्रदेव ने भगवान विष्णु को उनके बेटों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बताया तो भगवान विष्णु को भी अपनी गलती का एहसास हुआ
उन्होंने भगवान शिव से माफी मांगी और उनकी स्तुति की, और इस तरह भगवान शिव और विष्णु भगवान बीच के संघर्ष का अंत हुआ। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।